हाँ तो साथियों, सबसे पहले मेरे परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों, जिला प्रतापगढ़, ग्राम सलवन का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम संदीप कुमार है। मेरे घर में मुझसे छोटी एक प्यारी सी बहन है जिसका नाम सपना है। साथियों, बचपन में मेरे माँ बाप, हम दोनों भाई बहन को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन जब मेरे माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए, उस समय मैं कुछ जानकार था, लेकिन मेरी प्यारी सी बहन छोटी थी। लेकिन माँ बाप के मर जाने के बाद मैंने अपने बहन को बहन नहीं, बेटी के समान पाल पोस कर सयाना किया। आज उसे पढ़ा लिखा रहा हूँ। मेरी प्यारी बहन पढ़ने के लिए कॉलेज गई है, तो मैं बैठकर कुछ देर अपनी बहन का इंतजार करता हूँ। मेरी बहन आ जाएगी तो उससे कुछ दो बातें करूँगा। आगे बैठकर इंतजार करता हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन, नमस्ते। भैया बोलो बहन। आप तो जानते हैं मैं स्कूल में पास हो गई हूँ। क्या? हाँ पास हो गई? अरे तो बड़ी खुशखबरी की बात है। और तेरे पास का समाचार सुनकर मैं इतना खुश हूँ कि आज जो मेरे खून पसीने की कमाई थी वो मेरी रंग लाई। अब क्या तू कहना चाहती? भैया मेरी राय ये है, मैं प्रयागराज यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ। ये बात समझ गए तेरी बात को बहन, कि अभी तेरी पढ़ने की इच्छा है। अब तू प्रतापगढ़ जिला छोड़कर प्रयागराज में यूनिवर्सिटी में पढ़ना जाना। हाँ भैया। तो ठीक है, इसमें कौन सी बुरी बात है। मैं तो और बेहद खुश हूँ, लेकिन मेरी पहली बात को सुन। मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भैया? कि बात को गौर से सुन प्यारी बहन, पढ़ना चाहेगी जितना पढ़ाऊंगा मैं, कर किसी की न चिंता बहे ना करो। पर किसी की न चिंता करना बहन, फर्ज भाई का अपने निभाऊंगा मैं। प्यारी बहन, मेरे भतीजे यही कह रहा है, तू जितना पढ़ना चाहेगी मैं तुझे कमा करके उतना पढ़ाऊंगा, क्योंकि तेरे सिवा मेरी दुनिया में है कौन। माँ बाप के मर जाने के बाद तेरे सिवा कोई नहीं। तो मेरे यही कहने का मतलब है, तू जितना पढ़ना चाहेगी मैं तुझे मेहनत मजदूरी करके जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है भैया। लेकिन बहन, अगर तू पढ़ना चाहती है, एडमिशन कराना चाहती है, तो मैं सोच रहा हूँ तुझे अकेले तो नहीं जाने दूंगा। पहले चल रहा हूँ तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने, लेकिन एक बात मेरी गौर से सुन। मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है भैया। कि अपनी भी जिंदगी में खुशियों का भी पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन गुड़िया आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, कभी हंसाते कभी। अच्छे बुरे दिन भैया आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते
ठाएगे आएगे हमके सेठ जी पाए लागी। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ये बताओ जी सेठ जी। फैक्ट्री क्या समाचार है? सेठ जी फैक्ट्री का खूब बढ़िया समाचार है। वर्कर इतना आपके काम से खुश हैं कि हर समय समय पे तनख्वाह पा रहे हैं और समय समय से उनको बोनस मिल रहा है, इसीलिए समय से काम पर भी आते हैं। यही तो मैं चाहता हूँ मुनीम जी कि कोई कह न पाए कि सेठ मुकुंदी लाल हमारी तनख्वाह रोक ली। सही लेकिन सेठ जी हम आपसे कुछ बताना चाहते हैं। आप हवेली पे नहीं थे। मुझसे? हाँ बोल बोल। आप हवेली पे नहीं थे, आप किसी काम से बाहर गए थे। तो आपके बेटे का फोन आया था, बड़े बेटे का। ओ देहरादून वाला? हाँ हाँ। ओ मेरा बड़ा बेटा जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। उनका फोन आया था, हमसे बोले कि मुनीम जी मैं घर आ रहा हूँ और पिताजी जहाँ कहीं भी हो उनको फोन लगा के बुलवा लेना। आप साक्षात महल में विराजमान हैं, मैं आपको बता दिया। कोई बात नहीं मुनीम जी, आने दो, देखा जाएगा क्या होता है। शायद हम लोग बैठते हैं। ठीक है सेठ जी, ठीक। बैठे सेठ जी बैठे। पिताजी के चरणों में बेटे विजय का प्रणाम सुख जा। खुश रहो बेटा खुश रहो। हाँ घुस जा। मुनीम जी कभी कभी तू भी मजाक कर लिया। आप तो कहा था बेटा घुस जा। मैं कह रहा हूँ कि खुश रहो बेटा खुश रहो। अच्छा खुश मैं कह रहा हूँ। अच्छा हमके कहा था घुस जा। ऐसी बातें नहीं है। अरे बेटा क्या बात है पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप बैठे। कोई बात हाँ बैठे आप बैठे। भैया कुछ कहीं। आपके चरणों में पिताजी लाल झुकाए सी। अरे देहरादून से आ गया पढ़ के दीजिए पिता। अरे जुग जुग बेटा तुम्हें जियो, सदा रहो खुशहाल। अरे उम्र हमारे लगी जावे जियो हजारों साल। अरे बेटा बोल। बाबूजी हाँ मैं आपसे कुछ कहना। मुझसे? अरे मेरे बेटे तू नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? कौन मेरे बेटे? आज मैं बहुत खुश हूँ। बाबूजी मैं काफी दिनों के बाद आज देहरादून से आया हूँ, मगर मैं देख रहा हूँ कि घर में बड़ा सन्नाटा है। अरे बेटा सन्नाटा क्या, अब देख रहा है कि मेरे कमरे में कौन आएगा? कौन आएगा? हाँ? कौन आएगा? आप मुनीम जी से बातें हो रही थी, हिसाब पाती की बातें हो रही थी, और यहाँ कौन आएगा? इतनी बड़ी हवेली है। अरे बेटा तुम तो जानते मुनीम जी। हम कहा थे सेठ जी इन भैया कह दिया, इंजीनियर साहब को कह दिया। अरे चले पहले इनका कुछ खियाल पियाज दे करे बाप देख बातें होता रहेगा। देखो बेटा बहुत गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ रही है। हम कहा थे सेठ जी गर्मी पड़ती नहीं है। कहते बड़का भैया के पेल के शरबत पियाज दे। पागल हो गया है। बेल 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 का शरबत कहते हैं। लेकिन अब सेठ जी बेल किरान आवत बा तो कहते हैं इनका लीकम पियाज दे। पिताजी आप जानते हैं कि पढ़े लिखों में और अनपढ़ में कितना फर्क होता है। सही कह रहा है। सही आपका मुनीम ज्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं। बेल को क्या कह रहा है? हाँ
और ठंड को क्या कह रहा है? अरे इसको मालूम नहीं है। लिमका बोल। अच्छा, मैं लिमका। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ क्या? और बीच में बोलता चला जा रहा है। बोल बेटा बोल बोल। अरे बात क्या है पिता, मुझको जरा समझाइए। बात क्या, बात क्या है ऐ पिताजी, मुझे जरा समझाइए। विमल ये भाई है कहाँ, विमल ये भाई है कहाँ, मुझको जरा बतलाइए। ना दिखती है बहन हमारी, ना पत्नी ये दीपिका। अरे घर में सन्नाटा सा है, पिताजी मुझे बताइए। पिताजी घर में सन्नाटा है और आपका भी चेहरा मलिन है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि कोई बात घर में जरूर हुई है। नहीं तो पिताजी, जब मैं बचपन में आपके साथ में आपके बगल में बैठकर खेला करता था तो हमेशा आप मुझे हंसते हंसाते नजर आते थे, मगर आज मैं देख रहा हूँ कि आपका चेहरा उतरा सा हुआ है। ए भैया इंजीनियर साहब, कौनो भी बात नहीं है, कौनो भी बात नहीं। कौनो बात नहीं है। अरे क्या बताओ बेटा तुम्हें, दिल मेरा हाय रा। हाँ सही है, सही है। किस बात से पिताजी? क्या बताओ बेटा तुम्हें, दिल मेरा हैरान है। क्या बताओ बेटा मेरे, दिल मेरा हैरान है। कुछ समझ में आता है। क्या बात है पिताजी, क्या बात है? कुछ समझ में आता नहीं, क्या बताओ बात है। अरे बेटा, क्या तू बात है तो देहरादून में था, सही है। लेकिन तू जानता है कि तेरी धर्म पत्नी हाँ और तेरी बहन हाँ दोनों आपस में इतना झगड़ रहे थे ना, लड़ाई कर रहे थे। हाँ, सही है। मैंने बहुत समझाया, सही है। बहुत समझाया हाँ। कि बहू तुम घर की बड़ी बहू हो। आओ का तुम घर की बड़ी बहू हो, ये तुम्हारी छोटी सी ननद है। हाँ सही है, सही लेकिन है। बेटा मेरी कोई नहीं मानता। क्या सुनी? आपस में झगड़ा कर रहे थे, मुझे गुस्सा आ गया। हाँ सही है। मैंने गुस्सा गया, मैंने दो चार बातें सुना दी। हाँ दो चार? अब हम कहते हैं सेठ जी, बुढ़ापा क्या सुना था? क्यों सुना था बुढ़ापा के? क्यों नहीं सुना? मैंने दो चार बातें बेटा हाँ। आपकी बीवी को मैंने सुना दिया। सही है। जब सुना दिया तो तुम्हारी बीवी गुस्से में हो गई। हाँ सही है। गुस्से में लाल हो गई। हाँ कह रही थी, अरे बाबूजी तुम बुढ़ा गए हो। हाँ। बताओ इस तरीके से बात किया जाता है? बुढ़ाई में सठिया गए हो। अरे मुनीम जी क्या कह रहे हो? मतलब मैं भाभी बता- कह रही थी। हाँ भाभी। हाँ इसी में जानते हो बेटा, तुम्हारी बहन आ गई, वो भी
बोली कि भाभी की इसमें क्या गलती है। हमने कहा गलती की बात नहीं है, तुम दोनों झगड़ लड़ रहे हो। तो मैंने बोल दिया तो क्या हुआ, इसमें गुस्सा आ गया, हमने दोनों को भगा दिया। हाँ सही है, सही है। मगर पिताजी ये आप अच्छा नहीं किए। आप घर के मालिक हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, आपको घर से भगाना नहीं था, उनको समझाना था। मगर चलो कोई बात नहीं है, आप हमारे पिताजी हैं। अगर आप डांट कर उनको भगा दिए हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि वो भाग के जाएगी कहाँ। मेरी दीपिका कहीं नहीं जाएगी, अपने नैहर जाएगी और बहन उसके साथ में गई होगी तो ठीक है, नहीं तो 1-2 दिन के लिए अपने सहेली के घर चली जाएगी। सही है। देखो बेटा, तुम जानते हो, समझते हो, बड़े हो, पढ़ लिख कर होशियार हो गए। आपका बहुत बड़ा सियार है, बहुत बड़ा सियार है। अरे मुनीम जी होशियार बोलते हैं, हम के आप क्या सियार हैं। अरे पागल हो। देखो बेटा, तुम सही कह रहे हो, ओ जाएगी कहाँ, जाएगी तो अपने मायके जाएगी, ये तो सहेली के घर जाएगी। हाँ। वो जाएगी कहाँ। देखो बेटा, अगर तुम्हें विश्वास है, भरोसा है मेरे बात पे, तो जाके अपने ससुराल में देखो। हाँ। वहाँ तुम्हारी बीबी है या नहीं है। हाँ। इसलिए साथ में तुम्हारी बहन भी है। हाँ सही है। पिताजी आप हमारे पिताजी हैं, हाँ। आप हमारे भगवान हैं, आपने जन्म दिया है तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, इसलिए आप बड़े बुजुर्ग हैं, इस घर के मालिक हैं। मगर पिताजी मैं यही कहूँगा कि मैं आया हूँ तो मैं अपने ससुराल जाकर अपनी दीपिका का पता जरूर लगाऊंगा, क्योंकि अगर कोई नाराज होता है तो कोई मनाने के लिए जरूर जाता है। देख बेटा, मैं जाता जरूर, लेकिन मैं सोच रहा था कि जब मेरा बेटा आएगा हाँ। तो खुद ही जाके खुद ही जाएगा। हाँ, सही है। अब हाँ। तू आ गया है, हाँ। जाके बहू को घर में ला। हाँ सही है। और कोई बात नहीं है, इसलिए गुस्सा से मैं भगा दिया था, और कोई बात नहीं। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं चलता हूँ पिताजी। पहले दीपिका को लाऊंगा, अपनी बहन को लाऊंगा, तभी मैं घर में आने के बाद खाना खाऊंगा। अरे ऐसी बात नहीं है। अरे मुनीम जी, हाँ सेठ, देखो मेरा बेटा क्या कह रहा है कि जब मैं अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को जब तक घर में नहीं लाऊंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाऊंगा। पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है बाबा, मैं जाऊंगा, क्योंकि अगर ज्यादा विलंब करूंगा शाम हो जाएगी, तो शाम हो जाने के बाद अगर कोई ससुराल जाता है अपने तो वापस नहीं आने देते हैं। हम कहा यही कहते हैं काफी दिन के बाद आए हो तो कल चले जाना। मगर मैं आज काफी दिन के बाद आया हूँ, सोचता हूँ अपने पूरे परिवार के साथ में बैठकर खाना खाऊंगा। ठीक है, मैं उसको लिवा करके आ रहा हूँ, और लिवा कर आने के बाद फिर हम सब लोग मिलकर साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलता हूँ पिताजी। जा भैया, जा 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 जा। सेठ जी, सेठ जी, मुनीम जी, आप तो बन गए। कहाँ क्या बन गए बे? मतलब आपकी बात बन गई। अरे मुनीम जी, अभी तुमने मेरा केला कहाँ देखा है? अरे मुनीम जी, तुम जानते हो, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि जब से हमारी सेठान का देहांत हो गया ना, जब से बहू घर में आई है तब से मेरा दिल ऐसे बुझबुझा रहा है। ये सेठ, एक हाथी हम तोरे किया करता हूँ वही नौकरिया। सही कह रहा है। मैं सोच रहा हूँ अगर मेरी बहू दीपिका घर में आ जाएगी तो मैं उसे 2-4 बातें करूंगा। 2-4 बातें करूंगा। अरे बेटा, अभी तो मेरी जवानी भगभग झूले पे झूला झूल रही है। मुनीम जी कहते हैं मरचा झुरा जाता है लेकिन तिताई नहीं जाती है। लेकिन 60-70 साल का हूँ, लेकिन जानते हो बेटा, आजकल के लौंडे वो काम नहीं कर पाएंगे जो मैं करके दिखा दूंगा। लेकिन कहूँ ऐसा ना हो बेटा, सेठ जी, कहूँ ऐसा ना हो कि मुहारन के भारा पर। ना, देखो हम लोग पुराने आदमी हैं। महुआ, बेर्रा, मटर, चना, चर्रा, काकुन, सावा, बजरी, जोढ़री, ये सब खा के बटवा शरीर बनता बनी है। आजकल का लौटा है
तो जनता ही यहाँ हाँ वही कि वहाँ चाउर हाँ। वहाँ दाल हाँ। वहाँ गेहूँ बस बस गरीब यहाँ तब खा छीटत हाँ, हाँ। सब में खा दे परी है अब पहले गोबर वाला होत रहा देसी खाद पड़त रही सब मनई दूध घी खाद रहे हाँ। अब बेटवा भाई से दूहा दिया है हाँ। तो तुरंत डेयरी पे खड़ी है हाँ, लग भाग जाती है हाँ। घर एक लड़का जो है माठा दूध पावे चाहे ना पावा अब पहले के जमाना रहन दूध घी आजाद रहा और का? मनाई सब घी दूध खात रहे और का? हाँ। हाँ। ए बेटवा का? देख अब ऐसे ना काम बने ना अब हम ऐसा भेष बनाएंगे कवन भेष हम ऐसा भेष बनाएंगे हाँ। कि दीपा मुझे पहचान नहीं पाएगी हाँ। अगर मुझे पहचान जाएगी ना हाँ। तो लोग यही कहेंगे कि अपने बहू के साथ ये क्या कर रहा है लेकिन सेठ हाँ। एक बात मैं बता दूं आपको बोल बेटा। अरे तो पेल दे फाड़ जाए ना 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 अब बोल सेठ जी एक बात मैं आपको बता दूं हाँ ये आपका बड़ा बेटा जो इंजीनियर है हाँ ये अपने ससुरारी गया है हाँ। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है हाँ। कि मैं आपकी बहू को हाँ। कहीं और देखा अपने ससुराल नहीं गई है वो मैके नहीं गई है नहीं गई है तो सेठ जी हाँ। जो आप कहा था कि मैं अपना पेशाब चेंज करूंगा अरे मुनीम जी हाँ। इतना दिन तुम्हें मुनीमी करते हो गया हाँ। बोलने का अकल नहीं है क्या कहा था? बताओ पोशाक हाँ। पोशाक आप पोशाक चेंज करेंगे उसके बाद उसके बाद हाँ। तब हम चलेंगे दीपा के पास हाँ। उसको ढूंढेंगे रास्ता हम- खोजेंगे हाँ। कहीं मिल जाएगी ना अरे बेटवा यार जान लिया अबे सुध लागत मकरा को रोटी मिल जाता है अब कहाँ के खाई पाए बेटवा मकरा खा ले लैटिंग ही ना हो हम कहा थे काका हाँ। अब पहले के जमाना रहन ऐसे सतुआ साने और साने के बाद ऐसे कच्चा पिसान हो जाए सतुआ खा चला जाए बच जात रहन लेकिन काका एक बात हाँ। बताई दी हाँ? आपका लौटे अगर मकरा की रोटी खाए ले ही ना हाँ। तो 3 दिन लैटरिन ना जाई अरे 3 दिन नहीं बेटवा दवाई हो तब ठीक हो हाँ जाए लेकिन काका ए बरे देखिए हाँ आप हाँ बनेंगे साधु वही तो मैं कह रहा हूँ। साधु का वेशभूषा धारण करेंगे हाँ। और मैं आपका एक अल्लाह सेठ जी हाँ? हम दुनिया छोड़ दे लेकिन तोहार नौकरी न छोड़ काहे बिना हमका आप पैसा ज्यादा देते हैं अगर आप साधु बनबे तो हम आपका चेला बनब अरे पार चेला हाँ चेला बनब देखो बेटा हाँ सेठ एक कोठी महल अटारी दौलत हाँ ये सब काम नहीं देगी काम नहीं आएगा ये 4 दिन की जिंदगी है हाँ मजा लूट लो बस खा लो पी लो पिला लो अरे मुनीम जी पिला लो हाँ, वो पिला लो। दो हाँ। अगर इस उम्र में हाँ। मजा नहीं लूंगा हाँ। तो क्या कब्र में जाऊंगा तब मजा लूंगा चाहिए था? हाँ? हाँ अभी मजा लूंगा ना एक से दिखाई दे रही हाय है हाय 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 हाय। देख रहे हो यहाँ तक पहले घूम रहे ऐसे मुनीम जी सेठ जी हमारा मन होता है कि एक बार मिल जाऊं तो बुझ 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 चल ठीक है सेठ जी हम भी चलते हैं आपके साथ हाँ हे कमारी आई का पता ले अच्छा कमारी आई का पता ले जब दुल्हनिया मान हाँ, जाए हमार भौजैया हमार भौजाई। हे कमारी आई का अरे। पता ले कमारी आई का पता ली दुल्हन हमार हाँ। होता